जय हिंद। मोहित नाम के एक कपड़ा व्यापारी को पुलिस मारपीट के आरोप के तहत हिरासत में लेकर थाने में ले आती है। अब थाने में लाकर आरोप के मुताबिक मोहित को मारा पीटा जाता है। मोहित को कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इतना मारा जाता है कि वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ता है, जिसकी सारी सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ जाती है। इसके बाद आरोप के मुताबिक मोहित पानी मांगता है। जो बैरक में बंद और हिरासत में लिए गए लोग होते हैं वो मोहित को बचाने के लिए आगे आते हैं, पर ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। इसके बाद मोहित को अस्पताल ले जाया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले को पुलिस के अधिकारी बड़ी गंभीरता से लेते हैं और इंस्पेक्टर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में, जहां पर मोहित पांडे नाम का एक शख्स कपड़े का व्यापारी है। ज्यादातर मोहित स्कूल ड्रेस में डील करता है और उसका धंधा भी अच्छा चल रहा था। सुबह शाम का रोटी पानी अच्छे से हो रहा था। अब अचानक से उसका अवधेश नाम के एक शख्स से कथित तौर पर पैसे को लेकर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ता है कि अवधेश की तरफ से कुछ लोग आते हैं, मोहित की तरफ से कुछ लोग आते हैं और आपस में मारपीट तक की नौबत आ जाती है। अब जब ये सब कुछ होता है तो पुलिस में मुकदमा दर्ज किया जाता है और मोहित के खिलाफ धारा 151 के तहत केस दर्ज होता है। धारा 151 के तहत 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते अगर उन्हें ऐसा करने की परमिशन ना दी गई हो। अब यहाँ पर मोहित के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें 5 से ज्यादा लोग थे, तो इसलिए 151 का मुकदमा दर्ज हो गया। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद मोहित को हिरासत में लिया गया और चिन्हट थाने में लेकर आया गया। जैसे ही मोहित नाम के इस कपड़ा व्यापारी को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आती है तो उसका भाई शोभाराम भागा भागा थाने में पहुंच जाता है और पूछने लग जाता है कि मेरे भाई को हिरासत में क्यों लिया गया है, साहब जी मेरे भाई को छोड़ दो। आरोप यह है कि जब शोभाराम थाने में गया तो उसको भी हिरासत में ले लिया गया और यह बताया गया कि उसने शराब पी रखी है, इसलिए वो भी अब पुलिस की कस्टडी में चला गया। मोहित के भाई शोभाराम के मुताबिक जब उसे हिरासत में लिया गया तो उसके बाद पुलिस मोहित के साथ मारपीट शुरू करती है, यानी कि उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। भाई सामने खड़ा हुआ देखता रहा और पुलिस मोहित को पीटती रही और शोभाराम लाचार बनकर सब कुछ चश्मदीद के तौर पर देख रहा था। अपने भाई को बचाने की कोशिश में वो असफल हुआ। शोभाराम के मुताबिक मोहित को पुलिस ने तब तक मारा जब तक कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं हो गई। इसके बाद जब मारपीट ज्यादा हो गई तो मोहित कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक औंधे मुंह नीचे गिर जाता है और उसे हिरासत में ही जो कस्टडी में बैरक होती है वहां पर कुछ लोग बचाने के लिए उसे देखने के लिए आते हैं। वो बार बार पानी मांग रहा था और बैरक से बाहर निकलने के लिए कह रहा था, बार बार कह रहा था कि मुझे यहां से बाहर निकालो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पर आरोप के मुताबिक ना तो उसे बैरक से बाहर निकाला गया और ना ही उसे पानी दिया गया। अब इसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह मोहित को अस्पताल पुलिस लेकर जाती है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। अब यहां पर 2 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको यह बताएं कि जिस समय मोहित के साथ कथित तौर पर मारपीट हुई और उसके बाद जो उसकी हालत हुई उसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मोहित जमीन पर बैरक के अंदर औंधे मुंह गिरा पड़ा है और उसे देखने के लिए कुछ लोग आसपास खड़े हैं और चेक कर रहे हैं कि मोहित की हालत कैसी है। अब मोहित की अस्पताल में मौत तो हो जाती है, पर यहां पर 2 वर्जन निकलकर सामने आते हैं। एक है मोहित के भाई शोभाराम का वर्जन, जिसका कहना है कि मोहित की मौत तो रात को मारपीट के दौरान ही हो चुकी थी। जब पुलिस ने मोहित को मारा
उसको टॉर्चर किया तो मेरे सामने ही वो अधमरे से ज्यादा बुरी स्थिति में था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा है कि उसी समय उसकी मौत हो चुकी थी और सुबह उसे अस्पताल लेकर जाया गया। वहीं पुलिस का वर्जन दूसरा है। पुलिस का यह कहना है कि सुबह मोहित को मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश करना था। इसके लिए जब मोहित को सुबह उठाया गया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फौरन पुलिस के अधिकारी मोहित को गाड़ी में बैठाकर लोहिया अस्पताल में ले गए। वहां पर डॉक्टरों ने मोहित को बचाने की कोशिश की पर उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। अब जैसे ही मोहित की मौत की खबर शोभाराम और उसके परिवार के लोगों को लगी, सभी के सभी थाने पहुंच गए, अस्पताल के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि पुलिस को बड़ी संख्या में सड़क पर ही इकट्ठे होना पड़ा और लोगों को जाम लगाने से रोकना पड़ा। अब मोहित की मौत के बाद जब इतने सवाल खड़े हो रहे थे तो उसके बाद फौरन उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें सीधे तौर पर कोई भी कॉज ऑफ डेथ निकलकर सामने नहीं आया। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा था कि कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी एसरटेन्ड, यानी कि जो मौत का कारण है उसका सही तरीके से पता नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ ही जो विसरा है वो मोहित का प्रिजर्व कर लिया गया ताकि आगे की जांच भी की जा सके कि आखिर उसकी मौत का कारण क्या था। वहीं थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार के खिलाफ पुलिस महकमे ने एक बड़ी कार्रवाई की। जिस थाने में ये सब कुछ हुआ था उसके इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार को फौरन मौके पर सस्पेंड कर दिया गया और इसके साथ ही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 सबसेक्शन 1 और इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 सबसेक्शन 2 के तहत मुकदमा दर्ज किया। अब अगर बीएनएस की धारा 103 की बात की जाए तो इसके तहत हत्या करने के लिए सजा दी जाती है, यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब इसमें जो सजा है वो आजीवन कारावास या सजाए मौत की हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना भी दोषी पर लगाया जाता है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 के तहत दोषी को आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए सजा दी जाती है, जो कि अधिकतम 6 महीने तक की हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों अदालत कर सकती है। अब इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार का यह कहना था कि दरअसल मोहित के साथ सीधे तौर पर भेदभाव किया गया है। जब मारपीट का और 151 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था तो मोहित और अवधेश दोनों पक्षों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया था, पर थोड़ी ही देर बाद आरोप के मुताबिक पुलिस के मन में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने दूसरे पक्ष अवधेश को छोड़ दिया और जब मोहित का भाई थाने में उसे देखने के लिए पहुंचा तो उसे भी हिरासत में कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ले लिया गया। अब हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे मामलों में अक्सर होता क्या है। देखिए, जो पुलिस का अधिकारी है वो भी एक सरकारी नौकर है, सरकारी अधिकारी है, तो उस पर भी वो सारे कानून लागू होते हैं जो किसी सिविलियन पर, एक आम नागरिक पर लागू होते हैं। अब इस मामले में एक एफआईआर रजिस्टर हुई। अगर इस एफआईआर के तहत जब अदालत में मुकदमा चलेगा, इंस्पेक्टर साहब को अगर दोषी पाया गया तो ना सिर्फ उन्हें सजा होगी, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, सजाए मौत तक की सजा हो सकती है इस प्रावधान के तहत। तो ना सिर्फ सजा होगी बल्कि इसके साथ ही नौकरी पर भी खतरा मंडरा जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी केस में सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी को कन्विक्शन होता है, यानी कि माननीय अदालत सजा सुनाती है, तो उसकी नौकरी फौरन तुरंत प्रभाव से चली जाती है। तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब है उनकी नौकरी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। मगर यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि ये जो सभी तथ्य हैं वो अभी आरोप है। इसके बाद माननीय अदालत का जो फैसला होगा वही अंतिम तथ्य और अंतिम सत्य होगा। इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख यही मिलती है कि पेशेंस एक बहुत ही जरूरी चीज है, चाहे कोई व्यक्ति एक आम नागरिक हो या फिर वो सरकारी अधिकारी हो, किसी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ हो। अब यहाँ पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसमें कथित तौर पर अगर पुलिस धैर्य से काम लेती तो शायद ये सब कुछ टाला जा सकता था। इस मामले में मोहित को हिरासत में लिया जाता, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता और जो भी माननीय अदालत फैसला करती उस हिसाब से या तो उसे जेल भेज दिया जाता या उसकी पुलिस कस्टडी दे दी जाती। पर अचानक से बीच में ये अप्रिय घटना घटित हो गई। बहरहाल इस पूरे मामले का दोषी कौन है ये तो अदालत तय करेगी।
पर एक सीख जीवन के लिए हमें मिलती है कि चाहे कोई आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, किसी भी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ अधिकारी हो, हमेशा सोच समझकर निर्णय ले, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी नौकरी के लिए खतरा बन सकती है। और कस्टोडियल डेथ के मामले पहले भी आए हैं और ऐसे कुछ मामलों में पुलिस के कई सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, वो भी काफी सख्त। जय हिंद।